रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमने देखा, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस ओके इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या, इंसिडेंस क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है? ये एक सरफेस है ओके, लाइट अपने सोर्स से चल के आई ओके, ठीक है। तो ये लाइट, इसका एक परपेंडिकुलर बना है, तो यहां पर ये लाइट एक एंगल बना रही है, ठीक है। ये जो लाइट की ये जो रे आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस ओके। ये इंसिडेंस रे है जो आकर के किसी सरफेस पे टकराई, और टकराने के टाइम क्या किया, ये इसके साथ जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बना के देखा, तो यहां पर ये एक एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल आई। और फिर क्या होगा, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, ठीक। तो यहां ये जो लाइट जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो जा रहा है, यहां जो एंगल क्रिएट हुआ, एंगल आर ओके, दिस इज एंगल आई। यहां पे जो एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल आई, इंसिडेंस एंगल, और इसको हम बोलेंगे एंगल आर। तो लॉ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मींस कि दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस एंगल ओके, मींस angle of incidence, this angle I is equal to angle of reflection, angle R। तो यहां से हमको क्या मिला, angle I is equals to angle R। क्लियर? एक दूसरी बात आती है, the incidence ray, reflected ray and the normal at a point of incidence lies in the same plane, lies in the same plane। फिर से इस फिगर पे आते हैं, क्या हो रहा है, ये जो लाइट है, लाइट चल के आ रही है और लाइट चल के जा रही है, ये एक सेम प्लेन पे हो रहा है। सपोज ये लाइट ऐसे करके जा रही है, अगर हम इस पेपर को ऐसे मोड़ दें, फिर क्या होगा, लाइट उस पेपर पे चल के जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्लेन हमने चेंज कर दिया। दूसरे तरह से देखते हैं, अगर इस तरह के किसी सरफेस के ऊपर लाइट को हम यहां से आगे की तरफ भेजें, तो क्या होगा, लाइट इस पूरे प्लेन को कवर करके जा रही है। अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें, फिर क्या होगा, अगर इसको ऐसे मोड़ दें तो क्या होगा, लाइट यहां से मुड़ करके इसके साथ जाएगी कि इसी प्लेन में रह जाएगी? यस, वो इसी प्लेन में रह जाएगी। तो लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये दो लॉज हैं, आगे आप जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक इस लॉ के बारे में बात होती रहेगी और इसके बारे में आप पढ़ते रहोगे। इसके बाद बारी आती है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज क्या है? एक प्लेन मिरर में, एक प्लेन मिरर आपने लगाया, उसके सामने रोज सुबह उठ के जाते हैं, स्कूल आने के पहले बाल झाड़ते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो ये जो हम शीशे के अंदर जो देख रहे हैं वो क्या होता है? वो हमारा इमेज होता है, वो हमारा इमेज होता है। तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उस प्लेन मिरर पे जो इमेज क्रिएट हो रहा है, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, द मिरर इमेज इज अपराइट। मतलब अगर ये एक इमेज है, हम इसके अंदर अपना इमेज देखने जा रहे हैं, तो इसका जो इमेज इसके अंदर बनेगा वो क्या बनेगा? अपराइट बनेगा, है ना। मतलब जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा सिर नीचे पैर ऊपर ऐसा होता है? नहीं,
तो हमारा इमेज जो है वो क्या होता है, इरेक्ट पोजीशन में होता है। ओके, इरेक्ट, ठीक। तो द इमेज, द मिरर इमेज, किसी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज जो होता है वो क्या होता है, अपराइट होता है, सीधा दिखता है, ठीक है। जो इमेज बना वो सीधा होगा। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो इसका साइज होगा, अगर हम ऐसे करके देखें तो जो इसका साइज होगा वो एक्चुअल साइज इसके अंदर दिखेगा, ना तो वो रिड्यूस होगा ना वो इंक्रीज होगा। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज, ये हमेशा बराबर होगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज क्रिएट होगा, जो इमेज बनेगा, इमेज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ये क्या होता है, आपने देखा होगा, सपोज आप अपने हाथ में पेन ले लो और मिरर के सामने खड़े होकर के पेन को ऐसे चलाओ, तो आप तो अपने राइट हैंड से ऐसा कुछ कर रहे हो, मगर इमेज में क्या दिखता है, इमेज में हमको उसका उल्टा दिखाई देता है, ऐसा लगता है हम अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेटरली इन्वर्टेड, इसको ऐसे समझिए कि अगर हम इस तरह लेटर ई इसका इमेज बनाएं, प्लेन मिरर में ऐसे करके देखें, तो ये वाला ई हमको कैसा दिखाई देगा, उसके अंदर हमको ये ऐसा दिखेगा, होता है ऐसा। तो ये जो है इसका लिटरली इन्वर्टेड इमेज बना, तो इसको हम कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड, मतलब सेम साइज का होगा, सीधा होगा, ठीक है। ऊपर का हिस्सा ऊपर, नीचे का हिस्सा नीचे ही रहेगा, पहला केस है। द इमेज विल बी अपराइट, ओके। साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज बी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और तीसरे केस में क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड, इधर का उधर, मतलब दाहिने का, अगर हम कोई राइट साइड की चीज देख रहे हैं तो वो हमको लेफ्ट साइड इमेज में बताएगा। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब शीशे के सामने हम जितनी दूरी पे खड़े होते हैं, आपने महसूस किया होगा कि जो इमेज है वो भी उतनी ही दूरी पर क्रिएट होता है शीशे में अंदर की तरफ, है ना। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये मिरर है अगर, तो ये क्या हो रहा है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगा वो इसके बराबर होता है, क्लियर। तो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, उसको किसी स्क्रीन पे हम नहीं पकड़ सकते, किसी स्क्रीन पे उसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आपने शायद प्रोजेक्टर देखा होगा जिसके अंदर से लाइट को भेजते हैं और एक इमेज बीच के अंदर में कुछ फिल्म्स रखी होती हैं और उसकी इमेज हम पर्दे के ऊपर दिखाते हैं, जैसे हम मूवीज वगैरह देखने जाते हैं। तो उस तरह से प्लेन मिरर पे जो इमेज बन रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी कॉट ऑन स्क्रीन, उसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, और इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, वर्चुअल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इमेज जो फॉर्म होगा प्लेन मिरर से वो क्या होगा, इरेक्ट और वर्चुअल, लिटरली इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसको हमने देखा, ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर के। इसके बाद अभी हमको पढ़ना है कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर आपने शायद देखा हो, इसके कर्व, अंदर का जो हिस्सा होता है वहां से हम किसी चीज देख सकते हैं, और एक और होता है जो इधर से पॉलिश किया होता है, और हम इसके कॉन्वेक्स साइड से
इमेज देख सकते हैं। क्लियर। तो इसके बाद हम करेंगे